चुनाव हो चुके हैं वॉर की तरह, और इसीलिए राजस्थान की 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं वो भी किसी रण से कम नहीं है, क्योंकि वहां पर भी परसेप्शन वाली जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा हावी है। आपने हाल ही में देखा कि जब 2024 में राजस्थान में चुनाव हुए थे उस समय 11 सीटें कांग्रेस की तरफ चली गई, यानी कि 25 में से 25 बीजेपी ने सोची थी और 11 का नुकसान हो गया था। और उसी के बाद अब ये उपचुनाव, इसीलिए जो दिल्ली में आला कमान है वो ये चाहते हैं कि अब ये परसेप्शन बदल जाए, और इस परसेप्शन को बदलने के लिए ये 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बैठकों का दौर, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत का दौर और रणनीति का दौर लंबे समय से तेज किया हुआ है। ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है और हर सीट पर मुकाबला कांटे का है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि दौसा ही इकलौती सीट है जो कांटे की है, लेकिन ये सातों की सातों सीटें कांटे वाली है। क्यों? क्योंकि आज से 2 महीने पहले ये माना जा रहा था कि सीट जिस तरीके से 2 महीने पहले तक ये माना जा रहा था कि पूरा का पूरा चुनाव कांग्रेस के फेवर वाला है, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का वोट बैंक हावी है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है और लगभग सातों की सातों सीट पर 50-50 का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी भी मुकाबले में है तो कई और सारी पार्टी भी मुकाबले में है। कांटे की टक्कर। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम भजन लाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की पहली अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा 11 सीटें खो चुके हैं, इसलिए अब ये चुनाव जीतना इन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी यदि इन 7 में से 3, 4 या 5 सीटें जीत भी लेती है तो बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का कद बढ़ेगा। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भी कद और ज्यादा बढ़ेगा, संगठनात्मक रूप से भी बढ़ेगा। हालांकि ये पूरी रणनीति दिल्ली की है, अमित शाह की है, जेपी नड्डा की है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, लेकिन जाहिर तौर पर जब सरकार है तो चेहरा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होगा। अब इस बार टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने काफी सावधानी बरती है और चेहरे अच्छे उतारे हैं, इसलिए चुनाव बेहतर हो चुका है। अब पूरी रणनीति गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार की और जैसे इस बार चुनावी माहौल में भी कुछ अलग दिखाई दे रहा है, बीजेपी कांटे की टक्कर में नजर आ रही है। अब देखिए, क्योंकि राजस्थान की सभी 7 हॉट सीट मानी जा रही हैं, राजस्थान की सबसे टॉप फाइट और टॉप हॉट सीट दौसा भी मानी जाती है। आपको दौसा पे लेकर आते हैं जहां कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि इस बार उन्होंने कैसे भी करके नाराज होकर, मानकर, समझाइश करके छोटे भाई जगमोहन मीणा को यहां पर चुनाव लड़ा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस सीट बीजेपी में जो दौसा सीट है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां पर चुनावी संघर्ष भी पूर्ण है और कांटे की टक्कर है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है दौसा सीट पर नेक टू नेक फाइट हो गई। पर यहां पर साख की लड़ाई है किरोड़ी लाल मीणा की, क्योंकि वो लंबे समय से नाराज थे उनके भाई को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने को लेकर। फिर अब आला कमान दिल्ली से ये टिकट तय हुई, भाई जगमोहन मीणा को टिकट देने के खिलाफ थी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश जो कमेटी थी, लेकिन फिर भी अब सबसे महत्वपूर्ण बात है ये सीट सामान्य है, लेकिन फिर भी यहां पर एक पार्टी ने एसटी को सीट टिकट दी है जो कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं बीजेपी ने, और एससी को दी है कांग्रेस ने। तो एक सामान्य सीट पर, जनरल सीट पर एससी और ओबीसी, एसटी और एससी आमने सामने हैं, तो जाहिर तौर पे ये पूरा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ब्राह्मण वोट कहां जाएगा। अब ऐसे में यदि इस सीट पर एंटी के फैक्टर चला तो कांग्रेस के डीसी बैरवा चुनाव जीत जाएंगे। एंटी के फैक्टर आप बेहतर बखूबी समझते हैं, किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ अगर, और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का रोल होगा, क्योंकि इस सीट पर अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी का बहुत सपोर्ट होगा, बीजेपी हारती है तो बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी। ठीक वैसे ही कांग्रेस के लिए, अगर कांग्रेस नहीं जीत पाती तो इसमें कांग्रेस का बहुत रोल होगा। अब माना यही जा रहा है कि गुर्जर और दलित वोट बैंक एक तरफा कांग्रेस पार्टी के साथ जा रहे हैं। मीणा वोट एक तरफ डॉक्टर किरोड़ी मीणा के साथ है, लेकिन मुरारी लाल मीणा जिनके प्रत्याशी माने जाते हैं, अभी वो मुरारी लाल मीणा सांसद है कांग्रेस से, उनके प्रत्याशी है डीसी बैरवा। तो मुरारी लाल मीणा कितने मीणा वोट बैंक को काट सकते हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि परंपरागत मीणा वोट बैंक वैसे तो कांग्रेस के खाते में जाता है, लेकिन सामने किरोड़ी मीणा के भाई हैं, तो इसको ऐसे समझ लीजिए, हार्डकोर मीणा वर्सेस सॉफ्ट मीणा में जो ब्राह्मण वोट है वो कहा जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पे एससी वोट कांग्रेस के साथ जा रहा है, क्योंकि एससी प्रत्याशी डीसी बैरवा उतरे हुए हैं। अब देखिए, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीणा को उम्मीद है कि ब्राह्मण, क्योंकि बीजेपी का परंपरागत वोट है ब्राह्मण, माली, राजपूत वोट साथ आ जाएंगे तो जगमोहन मीणा चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। और कांग्रेस की ताकत दलित
और मुस्लिम वोट बैंक है। ऐसे में अगर दौसा कस्बे का वोट कांग्रेस की तरफ गया तो बीजेपी के सामने चुनौती होगी, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि जाहिर तौर पे एक जनरल सीट पे ब्राह्मण को यहां पर प्रत्याशी नहीं बनाया गया। अब हालांकि चुनावी मैनेजमेंट में बीजेपी का कोई सहानी नहीं है और बीजेपी का मैनेजमेंट कांग्रेस से बहुत हावी है, इसीलिए कह रहे थे कि अगर बीजेपी हारी तो बीजेपी का इसमें रोल नजर आएगा। अब दरअसल दौसा सीट पर सारा खेल ब्राह्मणों का है, यही इसकी एंड लाइन है। और राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा फिलहाल सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, यानी कि ये ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो मुख्यमंत्री के दारोमदार है। तो अगर यहां पर ब्राह्मण वोट पड़ता है तो मुख्यमंत्री के नाम पर पड़ेगा, और यदि सीएम भजनलाल शर्मा दौसा ब्राह्मण वोट किरोड़ी मीणा के भाई को दिला पाए तो जीत पक्की होगी।